गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके कल के एग्जाम में पूछे गए थे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो वो हम कम्प्लीटली आज समझते हैं। एंड पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, दैट इज़ the difference between CI and SI for the 2 years at 5 rupees per annum, 5% per annum, sorry, and here is 2.50. And what is 2.50? 2.50 is your difference, right? 2.50 is your difference. So यहाँ पे आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेसिकली रिलेटेड टू यहाँ पे सम आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसके केस में फिर आप क्या एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, डिफरेंस इज इक्वल्स टू, डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 की पावर 2। अब यहाँ पर 2 मैंने इसीलिए गिवन की है क्योंकि 2 इयर्स का पूछा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन नहीं है तो 2.50 हमने कर दिया। देन पी आपको फाइंड आउट करना है 15/100 एंड 15/100, सॉरी 5/100 हो जाएगा ना, नॉट 15/100, 5/100, 5/100, ठीक है। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो पी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपकी 1000, ठीक है। तो जब आप इसको प्रिंसिपल, क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था, सम निकालना था, तो इसीलिए आपने इसको फिर ऑप्ट किया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आपकी जो वैल्यू आएगी पी की वो आएगी आपकी 1000। तो ये फॉर्मूला मैंने आप सभी के लिए इंपॉर्टेंटली शेयर किया है सो दैट आपके लिए यहाँ पे हेल्प हो जाए और आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आप निकाल सकते हो। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सेम ही क्वेश्चन है, अब आप इसको सॉल्व करोगे एंड इसका आंसर जो आएगा वो भी सेम ऐसे ही रहेगा, दैट इज डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाय 100 की पावर 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 इयर्स है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो डिफरेंस है वो 144 है तो पी को हमने पी ही रखा, आर इज इक्वल्स टू 15/100 इंटू 15/100, ठीक है। तो अब आप ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जब वैल्यू को, तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, प्रिंसिपल को हम यही लिखेंगे 144 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 15, यही होगा। एंड जब आप इस वैल्यू को, प्रिंसिपल की अमाउंट को, वैल्यू को निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6400। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्विकली इसलिए करा रही हूँ जिनका भी एग्ज़ाम है अभी, उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उनको पता चल जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सम ऑफ रुपीज इज हियर। एंड यहाँ पर पूछा है अब आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा है, दैट इज अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो जब आपको डिफरेंस निकालना है गाइज, आप इस फॉर्मूले को ही यूज़ कर सकते हो जो आपने फॉर्मूला अभी लगाया, दैट इज डिफरेंस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर, यही रहेगा। 2 इयर्स है क्योंकि, तो डिफरेंस आपको गिवन नहीं है क्योंकि आपको डिफरेंस निकालना है। प्रिंसिपल आपको गिवन है, ठीक है, 45, एंड आर आपको गिवन है दैट इज 5, ठीक है, 5/100 इंटू 5/100, यही होगा। समझ आया सबको? तो यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया एंड जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी अब आपकी 45, 5 5 25, 25 इंटू इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो दैट इज, हाँ, 45 इंटू 25 करो, ठीक है। 45 इंटू 25 अगर आपने किया तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लो अभी फटाफट से, तो मैं एक बार ही चेक कर लेती हूँ। जैसे मैंने अगर इसको किया 45 इंटू, एक सेकेंड, 45 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा ना फिर 5। सो दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1125, ठीक है। 1125 डिवाइड बाय 100 है, सो दैट मीन्स आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल, मतलब सिंपल सी बात है, डिफरेंस का एक ही फॉर्मूला लगेगा, चाहे आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया हो चाहे आपको यहाँ पे डिफरेंस निकालना हो, तो एक ही कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, कल के एग्जाम में पूछा गया और ये बहुत ही अच्छा एक मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने बताया था, सो थैंक यू सो मच। मुझे नेम याद नहीं है एक्चुअली में, तो उन्होंने प्रॉपर एक क्वेश्चन मुझे बताया कि इस तरीके का क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, आधे स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया होगा, आई नो दैट, एंड जो बाकी है रहेगा फिर हम इसको समझेंगे, ठीक है।
तो पहली बात यहाँ पर ये कही गई है कि एवरी डे जो यहाँ पर मैंगो सेलर है वो डिफाइन करता है, क्या कहा है, हाफ ऑफ द स्टॉक सेल करता है, हाफ ऑफ द स्टॉक मतलब 50% ऑफ द स्टॉक वो हेल्प बेसिकली वो स्टॉक में डालता है, ठीक है। एंड 10% ऑफ द स्टॉक वो बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है एज अ स्टॉक, ठीक है, एज अ ओवरनाइट स्टॉक। एंड इसमें बोला है कि स्पॉइल्ड कर दिया है यहाँ पर इस पॉइंट को, मतलब इसमें ये भी बताया गया कि 10% स्टॉक जो है ना ओवरनाइट वो स्पॉइल्ड हो गए हैं, वो खराब हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रुपी इफ 1322 मैंगोज रोटेड ओवर 3 नाइट्स, देन अगर वो जो 1322 हैं मैंगोज वो अगर खराब हो गए हैं तो उसका जो फर्स्ट डे वाला था ना वो कितने मैंगोज बचे थे उसके पास, बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया है, ठीक है। तो अब हम धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। हाफ ऑफ द स्टॉक इसने सेल आउट कर लिया है, ठीक है, सोल्ड कर लिया है। 10% द स्टॉक ओवरनाइट वो स्पॉइल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जो मैंगो सेलर है वो 3 डेज में जो सेल कर रहा है वो कितना कर रहा होगा, 1/2। एक बार 1/2 मतलब हाफ है ना, और 1/2, ठीक है। और स्पॉइल्ड कितना हो रहा है उसका, 1/10। ये स्पॉइल्ड अमाउंट है, ठीक है, 1/10 1/10 क्योंकि 3 दिन का टाइम चल रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 10 × 10 × 10। कितना आ गई वैल्यू, 8,000 आ गई, 8,000 आ गई, ठीक है। समझ आ गए सबको। तो इस क्वेश्चन में ये चीज़ है कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ ऑफ द स्टॉक है वो सेल आउट हो गया है। तो 1/2 3 दिन की बात कह रहे हैं ना, ये 3 दिन इसका जो अमाउंट है प्रॉपर, इन्होंने बोला कि 1322 रॉटन मैंगोज पाए गए हैं, ठीक है, 3 दिन का। तो 1/2 1/2 1/2 किया, मल्टीप्लाई बाय, एंड यहाँ पर ये जो स्पॉइल्ड वाला वैल्यू है वो 1/10 है क्योंकि 10% स्टॉक आपका स्पॉइल्ड हो गया है। इतना हमने कैलकुलेट किया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। नेक्स्ट अगर मैं इस पॉइंट की बात करती हूँ, इसको अभी रेज कर देते हैं, आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं इस नेक्स्ट स्टेप की बात करती हूँ यहाँ पर तो हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करती हूँ तो 8,000 है, ठीक है। 8,000 पे हाफ 8,000 हो गया ना, अब 8,000 आपको पता चल गया कि 8,000 मैंगोज थे टोटल, समझ आ गया फर्स्ट डे में। अब इसने बोला है कि हाफ ऑफ द स्टॉक इसने सोल्ड आउट कर दिया है, तो ज़रा आप 8,000 का हाफ कर लो, कितना हो गया, 4,000। मतलब कि जो 4,000 थे उसने सेल कर दिए, उसने बेच दिए उस मैंगो सेलर ने, ठीक है। अभी स्पॉइल्ड की बात करते हैं। अब इन्होंने बोला जो स्पॉइल्ड है ना वो आपका 10% हो रहा है। अब 10% मैं कैसे निकालूंगी, मैं पहले दिन का निकाल रही हूँ, पहली तो ये बात है, मैं फर्स्ट डे का निकाल रही हूँ। अगर 4,000 है हमारे पास, तो अगर मैं इसको 4,000 का 10% कर दूँ, 4,000 का 10% कर दूँ तो कितना हो गया, 400, ठीक है, 400 हो गया ना। तो 400 तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वाला जो 400 अमाउंट है ये आपके स्पॉइल्ड हो गया। और रिमेनिंग कितने बच गए पहले दिन में, ध्यान से इसको नोट करते रहना आप लोग क्योंकि मैं इरेज करती रहूँगी बार बार। 4,000 में से 400 मैंने इसमें से लेस कर दिए, दैट मीन्स 3,600 आपके पास आ गए अमाउंट रिमेनिंग। ये फर्स्ट डे की बात हो रही है, ध्यान रखना ये फर्स्ट डे की बात हो रही है, समझ आया। तो मतलब 3,600 जो रिमेनिंग अमाउंट था वो आपका ये पहले दिन में हुआ क्योंकि हमने हाफ ऑफ द अमाउंट सेल आउट कर दिया। 8,000 रुपये आपने निकाले, 8,000 मैंगोज थे, उसका हाफ जो था 4,000 स्पॉइल्ड हो गए इसमें 10%, ठीक है। तो 400 हो गया, 4,000 में से आपको 400 भी तो लेस करना होगा, तो 3,600 आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच गया। क्लियर हो गया। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसी पॉइंट में एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मिनट, कुछ एक प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया इतना पॉइंट। तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमने 3,600 निकाल दिया, ठीक है ना, 3,600 यहाँ पर हमने फर्स्ट वाला पॉइंट निकाला। सेकंड वाली की मैं अगर बात करती हूँ, डे सेकंड की आपके पास कितने बच गए थे, 36 बच गए थे ना। तो डे सेकंड में 36 थे। अब वही हाफ ऑफ द अमाउंट करो, कितना हुआ, 1,800। 1,800 का 10% करो,
1800 का 10% करो, कितना हो गया, स्पॉइल्ड हो गया ना। तो 1800 का 10% हो गया आपका 180, ठीक है। अब 1800 में से 180 को लेस करोगे तभी तो आपके पास पता चलेगा ना कि डे 2 में आपके पास जो स्पॉइल्ड होने के बाद, सेलिंग होने के बाद कितने आपके मैंगोज रिमेनिंग बचे, तो वो 1620 हो गए। ये भी समझ आ गया सबको, ठीक है, 1620 हो गए। अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट था, मतलब 1620, अब आपके पास 1620 है, ठीक है, मैंगोज। तो थर्ड डे में अगर आप इसको कर रहे हो तो थर्ड डे का भी करो। जैसे कि 1620 है थर्ड डे, इसको आपने हाफ कर लिया, दैट मीन्स कि आपके पास 810 आ गए, ठीक है। 810 में से आपको 10% इसका आप निकालो, स्पॉइल्ड हो गया, कितना हो गया, ठीक है, दैट इज 81। तो ज़रा 1620 में से, सॉरी 810 में से ना, 810 में से, 810 में से आपने निकाल लिए इसके, तो 81 हुआ, राइट। तो इसी तरीके से आपका जो वैल्यू आया वो कितना आया, ठीक है। टोटल स्पॉइल्ड कितने मैंगोज हो गए, सबसे पहला आपको याद होगा आपने 400 स्पॉइल्ड हुए थे। आपको क्या फाइंड आउट करना था यहाँ पर, 400 स्पॉइल्ड हुए थे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, तो 400 आपके स्पॉइल्ड हुए थे, राइट। यस, तो पहला जो अमाउंट था वो क्या था, 400 था, राइट। तो 400 आपके स्पॉइल्ड हुए पहली बार में, याद आया, 400 आपके स्पॉइल्ड हुए। देन उसके बाद 180 आपके स्पॉइल्ड हुए थे, याद आया, आपने जो अमाउंट निकाला था, 81 आपके स्पॉइल्ड हो गए, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें क्या फाइंड आउट करना था कि स्पॉइल्ड मैंगोज बता दो पहले तो 661 तो आपके स्पॉइल्ड हो गए टोटल, ठीक है। अब अगर मैं बात करती हूँ आपके पास जो रिमेनिंग बचे हैं वो कितने हैं, 1322 थे, 1322 थे, तो सिक्स इससे माइनस कर लो, मतलब अगर मैं यहाँ पर ये देखती हूँ कि अगर 661 में जो स्पॉइल्ड थे वो कितने बचे, रॉटन वाले, ठीक है, दैट इज 1322, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं क्या करूँगी, 8000 आपके पास बचे हैं, ठीक है। तो 8000, राइट, भाई आपका 2 आ जाएगा ना, डिवाइड कर लोगे ना आप इसको, ठीक है। अब इन दोनों को आपने डिवाइड किया, 1322 को आपने 661 से डिवाइड किया, तो ये 2 बार जा रहा है, ठीक है, ये 2 बार जा रहा है। तो 8000 आपके पास थे ऑलरेडी, ठीक है, 8000 आपके पास थे, और स्पॉइल्ड जो बचे थे उसका जो अमाउंट आ रहा है वो 2 आ रहा है। सो दैट मीन्स आपके पास 16,000 टोटल जो फर्स्ट डे में थे वो आपके पास मैंगोज बचे थे। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मेरे लिए, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड सेशन में ले रही हूँ और थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। सो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी, एंड जिनका भी एग्ज़ाम है, आज जिनका एग्ज़ाम है बेसिकली मैं उनके लिए बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं जिनका भी कल परसों में एग्ज़ाम है तो मैं उनके लिए तो प्रॉपर कल सेशन लेकर आ ही जाऊँगी, बिकॉज नेटवर्क इशू है और आज नेट नहीं आ रहा है। सो इसकी वजह से मैंने सोचा कि आप सभी के साथ में शेयर कर दूँ। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बैक टू बैक पूछे गए हैं, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।